नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लखीमपुर हिंसा पर इस वक्त की 3 बड़ी खबरें हैं। किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है, तो वहीं हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे कई नेता फिलहाल यूपी पुलिस की हिरासत में हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत कई नेता हिरासत में हैं। इसके अलावा संजय सिंह, सतीश चंद्र मिश्रा, जयंत चौधरी समेत कई नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका गया। किसानों और प्रशासन के बीच समझौते पर बात बनी, इस बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप 8 तस्वीरों के जरिए अब देखिए कि लखीमपुर में क्या हुआ और किस तरह सियासत उस पर अब हावी होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए क्योंकि वो जाना चाह रहे थे लखीमपुर, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। शिवपाल यादव हिरासत में, रामगोपाल यादव, ये तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हिरासत में। प्रियंका गांधी जो जाना चाह रही थी सीतापुर के रास्ते लखीमपुर, लेकिन उन्हें भी रोका गया और हिरासत में लिया गया, रखा गया है। जयंत चौधरी जाना चाहते थे, उन्हें भी रोका गया। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम ये नेता, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, ये सभी नेता जो थे जाने की कोशिश में थे, फिराक में थे लखीमपुर, लेकिन इन्हें हिरासत में लेकर वहां जाने से रोक दिया गया और फिलहाल डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। मुआवजा अनाउंस हुआ है और साथ ही न्यायिक जांच का भी आदेश दे दिया गया है। लेकिन ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह तमाम सियासी दलों के नेता लखीमपुर में जो घटना सामने आई उसके बाद वहां जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। किसानों और प्रशासन के बीच समझौते पर अब बात बन गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर ऑफिसर्स और किसान नेता राकेश टिकैत के बीच सहमति बनी है। समझौते के तहत मृतकों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और एक सदस्य को इस परिवार से सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे। तो यूपी की सरकार 45 लाख मुआवजा देगी मृतकों के परिवार वालों को और परिवार से किसी एक व्यक्ति को नौकरी। मामले की न्यायिक जांच होगी। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेगी, ये हुई है। और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी लिख के कल FIR की कॉपी दी थी वो पूरी की पूरी उसमें दर्ज है। वो पूरी एक कॉपी हमारे पास मिल चुकी है। इसमें एक कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा सरकार से बातचीत करके। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं कि लखीमपुर हिंसा के लिए किसानों और यूपी सरकार के बीच जो समझौता हुआ है आखिर क्या हुआ है। आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर किसानों ने सरकार के साथ समझौता किया है। मृतकों के परिजनों को 45 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है यूपी की सरकार ने। मृतकों के एक परिजन को यानी उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया गया है। घायल जो हुए हैं इस घटना में उन्हें 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। इस घटना की न्यायिक जांच सरकार कराएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो होंगे वो उसके अगुवा होंगे उस कमेटी के। 8 दिन के अंदर ये सरकार ने वादा किया है कि 8 दिन के अंदर जो तमाम आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा 8 दिन के अंदर। ये सब जब सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया तो उसके बाद मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी इस पर राजनीति थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे वो हिरासत में हैं और यहाँ दिल्ली में भी काफी इसको लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रहा है। हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोषियों पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनकी यानी इस सरकार की विदाई तय है। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, बस एक मांग, आपका ये भी ट्वीट आया था। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और आइए चलिए अब अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता यूपी के चप्पे चप्पे से इस पर रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हुए कुमार गौरव, हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हैं मानस श्रीवास्तव, और जल्द ही हम लखीमपुर खीरी ग्राउंड जीरो पर ऋषिकेश के पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलती हूँ मानस के पास जो यहाँ सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, अब समझौता हो गया है और मुआवजे की
घोषणा हो गई है, साथ ही एक जांच के लिए समिति की भी बात हो गई है और ये सरकार ने वायदा किया कि 8 दिन के अंदर आरोपी जो होंगे वो गिरफ्त में होंगे। इसके बाद जो वहां पर प्रोटेस्टर्स थे, क्या कुछ शांत होते हुए नजर आ रहे हैं? जो किसान या जो अफेक्टेड फैमिलीज के लोग थे वो कुछ शांत हुए हैं? उन्हें कुछ आश्वासन, कुछ ढाढ़स, कुछ भरोसा बंधा है? देखिए, निश्चित तौर पर जब समझौता हुआ उसके बाद से वहां से किसानों ने हटना शुरू कर दिया था। ताज़ा अपडेट, किसानों जिनकी मौत हो गई थी उनके शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेज रहे थे आंदोलित किसान, लेकिन अभी वो लखीमपुर शहर तक पहुंच गए हैं, जिला अस्पताल तक, और वहां पर उनका पोस्टमार्टम थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा। सहमति बन गई है और करीब 4 से 5 घंटे तक ये वार्ता चलती रही। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार खुद मौके पर मौजूद थे। कल रात से ही वो लगातार कैंप कर रहे थे और आज सुबह भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन पहले राउंड में बात नहीं हो पाई। दोबारा फिर उन्होंने राकेश टिकैत से बात की। राकेश टिकैत और उनके साथ कुछ किसान नेता थे और दूसरी तरफ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार थे और कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे। बंद कमरे में उनसे बातचीत हुई। उसके बाद जो किसान थे वो भी बाद में सामने आए और आम सहमति ये बनी। जो कमेटी, एक दोनों पक्षों से कमेटी बना दी गई थी, तो उस कमेटी की तरफ से डिसीजन लिया गया कि जो भी मृतक किसान है, देखिए 4 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये कुल 9 लोगों की मौत हुई है। जो 4 किसान जिनकी मौत हुई है उनमें सभी को 45-45 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जांच की जाएगी, 8 दिन में जांच पूरी करनी, उसके बाद 2 दोषियों की गिरफ्तारी होनी है। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि जो बाकी 5 लोग मरे थे उनके लिए कोई बात नहीं हुई। एक पत्रकार जो न्यूज चैनल में काम करता था उसकी मौत हो गई। 35 वर्ष की उसकी उम्र थी। उसका परिवार के पीछे छोड़ गया वो। उसके बारे में सरकार ने, प्रशासन ने कोई बात नहीं की। उसका परिवार अभी भी बहुत सदमे में है, बिलख रहा है। वो बहुत देर तक तो पत्रकार को ढूंढा जाता रहा कि आखिर वो गया कहाँ। बाद में उसकी लाश बरामद हुई। जब ले गए उसको अस्पताल तो मालूम पड़ा कि उसकी मौत हो चुकी है। 4 और लोगों की भी मौत हुई, उनके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल 4 किसानों को लेकर के सहमति बनी और किसानों ने उसके बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया इस मुद्दे को लेकर के, और वो वेट करेंगे। राकेश टिकैत ने भी देखिए साफ कहा है कि वेट किया जाएगा। जो 8 दिन के भीतर जो जांच होगी वो कंप्लीट होगी और उसके बाद जो भी दोषी होंगे तो जो धाराएं उन पर बनती है वो धाराएं भी लगाई जाएंगी। 120B का भी जिक्र किया गया है, जिसको कहते हैं कि किसी भी घटना के लिए साजिश रचना। इन तमाम धाराओं, जो गंभीर धाराएं हैं ये, इन धाराओं के तहत अगर जांच से पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज करने की एक बात हुई है। तो अभी तो किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है और किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। और जो जिनके परिवार में मौत होगी, देखिए 2 शव वहां पर रखे हुए थे पहले से ही, 2 और शव थे, यानी कुल 4 किसानों के जो मौत हुई उनका पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी, इस पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हालात सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालात सामान्य हो रहे हैं। आपके पास आएंगे हम, राजीव रंजन के पास चलते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लखनऊ में हमने सुबह सुबह जो तस्वीरें देखी, खासतौर से समाजवादी पार्टी के हमने अखिलेश यादव को देखा, वो धरने पर बैठे थे, वो जाना चाहते थे लखीमपुर खीरी, अब वो हिरासत में हैं। शिवपाल यादव जाना चाहते थे, वो भी हिरासत में। राम गोपाल यादव, मतलब तमाम जो पूरा कुनबा है वो जाना चाह रहा था लखीमपुर खीरी उन लोगों के साथ में अपना सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, लेकिन सबके सब अब हिरासत में। इस वक्त क्या वहां पर अपडेट है? क्या शांत हुए? सुबह तो बहुत हंगामे की तस्वीरें आ रही थी लखनऊ से, खासतौर से अखिलेश यादव के घर के बाहर से। देखिए शीतल, मैं जब दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट के भीतर पूरे पुलिस की नाकेबंदी, पुलिस के अधिकारी, तमाम आला अधिकारी एयरपोर्ट पर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का कल कार्यक्रम भी है, लेकिन दूसरे दलों के नेता या दूसरे दलों के मंत्री एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं क्या? कहीं से कोई वीवीआईपी मूवमेंट है क्या? मुख्यमंत्री भी आना चाहते थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आना चाहते थे, उनको उतरने नहीं दिया। अगर आप लखनऊ में आएँ और एयरपोर्ट से उतर करके आगे बढ़ें तो आपको पता चल जाए कि बदला हुआ मिजाज है। मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ वो इको गार्डन वो जगह है, ये आप देखिए। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पुलिस उनको हिरासत में लेकर के यहाँ आई है। आसपास के इलाकों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी यहाँ पर आया हुआ है। दरअसल लखीमपुर खीरी की जो दर्दनाक घटना है उसके बाद शासन प्रशासन के होश फाख्ता हो गए थे। शासन प्रशासन की ये पूरी कोशिश थी कि विपक्षी दलों के नेताओं को वहाँ जाने से पहले किसान नेताओं के साथ बातचीत करके मामले को ठंडा किया जाए, मुआवजा, नौकरी जो भी दी जा सकती हो। लगातार 4-5 घंटे की बातचीत की और एक समझौते पर किसानों को या धरना देने वाले उन नेताओं को वहाँ पर एक सहमति बनी है। लेकिन
बात इसके आगे जाती है। बात जाती है कि अब किसानों को लेकर के पूरे देश में जिस तरह का माहौल बन रहा था, जिस तरह की टकराव की नौबत है, जिस तरह के किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर आप देखिए तो दिल्ली से लेकर के हर जगह पर है। अब ये जो घटना घटी है शुरू से ही अब चुनाव भी है 4-5 महीने बाद, सारे राजनीतिक दल इसमें लगे भी हुए हैं। आप देखिए सीतापुर में प्रियंका गांधी है। ये मामला किसानों के बीच और सरकार के बीच सहमति से भले बन जाए, लेकिन ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जाएगा। और अभी अखिलेश यादव इको गार्डन में है, प्रियंका गांधी है। फिलहाल के लिए प्रशासन उनको जाने से वहाँ रोक रहा है। सब प्रशासन को, शासन को ये लगता है कि बात जाने से और बढ़ सकती है और अभी अगर इनको रोक लिया जाए, अभी चीज़ों को सामान्य करने के लिए अगर ये सारे राजनीतिक दलों के लोग वहाँ न पहुँचे, पूरी कोशिश इस बात की है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बात इससे आगे जाती है। बात अब चुनाव है और चुनाव में अपने आप को वहाँ पर रखना है। सरकार के खिलाफ विरोधी दल के नेता, ये इनके लिए चूंकि इतनी बड़ी घटना घटी हुई है, किसानों की मौत हुई है, तो ये जो राजनीतिक तापमान है वो लखनऊ का इस समय बहुत गर्म है। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है बिल्कुल। राजीव हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ कुमार गौरव जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें जब तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता नेता जाना चाह रहे थे लखीमपुर खीरी, लेकिन क्योंकि प्रशासन शासन नहीं चाहता था कि स्थिति हालात से हाथ से बाहर जाए, तो इसलिए सभी लोगों को रोका गया। बात मुआवजे का ऐलान किया गया, परिवारों को समझाया बुझाया गया, किसानों से बात की गई। इस बीच जितने भी राजनीतिक दलों के नेता, ऊपर देखिए आप प्रियंका गांधी हिरासत में है और वहां वो झाड़ू लगाती दिख रही है अपने कमरे में। इसके अलावा आप अखिलेश यादव हिरासत में है, शिवपाल यादव, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, मतलब कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा यूपी की राजनीति में सक्रिय या राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय जो लखीमपुर खीरी जिनके नेता जाना ना चाह रहे हो, इस घटना को एक राजनीतिक जामा पूरी तरह से पहनाया हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसानों को समझा बुझा लिया गया है, उनके प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हो गई है और मौके से हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि अब लोग समझ गए हैं, क्योंकि सरकार ने जांच का भरोसा दे दिया। 8 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ने की बात कह दी, जो कि एक बड़ी बात है। क्या उस पर कितना अमल होता है, कैसे होता है, ये देखना भी बाकी है। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ कुमार गौरव जुड़े हुए हैं। कुमार, हमने देखा दिल्ली में भी, कुमार गौरव अगर मुझे सुन पा रहे हो, कनेक्टेड हो तो सुन रहे हैं आप मुझे कुमार? जी तो हाँ, गौरव, दिल्ली में हमने देखा कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह लामबंद हो गया है इस मामले को लेकर लखीमपुर खीरी के, और एक बड़ा मुद्दा ये विपक्ष के बीच बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी किस तरह से इसे हैंडल करने का सोच रही है? फौरी तौर पर हमने राज्य में तो देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने मुआवजा अनाउंस कर दिया है, एक्शन ले लिया तुरंत, लेकिन केंद्र में, क्योंकि यूपी के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, सामने है, कुछ ही महीने की बात है, तो ऐसे में कैसे इससे निपटने की तैयारी हो रही है बीजेपी में? देखिए, जाहिर तौर पे सबसे पहले जो जमीन पे लखीमपुर खीरी में घटना हुई, उसको लेकर दिल्ली में अगर बात करें तो राजनीति गर्म है। तमाम बाकी राजनीतिक दल यानी अपोजिशन के दलों के बीच में राजनीतिक दल है। बीजेपी की अगर बात कर ले तो फिलहाल केंद्र के नेताओं की तरफ से चुप्पी दिखती है। बीजेपी ने पूरा का पूरा दारमोदार ये जो घटना हुई उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर छोड़ा कि इसको कैसे निपटना है, आप इसको देखिए, जमीनी स्थिति को संभालिए। जहां लोकल स्तर की बात रही, सीतापुर और लखीमपुर खीरी इस इलाके की बात रही, उसके लिए अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई और उस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ा है कि लोकल जो डैमेज कंट्रोल होता है आप देखिए। कोशिश ये है बीजेपी की तरफ से कि कई बार कुछ मुद्दों पे कुछ ज्यादा बयानबाजी न हो जाए जिससे कि मामला और बनने के बदले, चूंकि चुनाव नजदीक है, और ज्यादा बिगड़ जाए। इसलिए मुख्य तौर पर बीजेपी के नेताओं को एक नसीहत दी गई है कि जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, उस इलाके से या उस तरह की घटना से, तो उस पर वो चुप ही रहे। इसलिए आपने आज देखा होगा कि अजय मिश्र टेनी बयान देते नजर आए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ बयान आए, केंद्र स्तर के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है, चूंकि इन्हें लगता है कि इस पर जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा ये मामला तूल पकड़ेगा, और आगे चुनाव है जिसमें 300-350 सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए रखा है। तो अभी फिलहाल चुप्पी है, लेकिन
जाहिर तौर पे आंतरिक तौर पे अगर बीजेपी में देखें तो इस घटना से परेशानी जरूर हुई है। हालांकि कुछ नेता हल्के में ये जरूर कहते हुए सुनाई देते हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ रिकॉर्ड बातचीत के क्रम में रहते हैं कि जहां चुनाव होता है वहां किसान आंदोलन हो जाता है, विपक्ष माहौल गरमाने लगता है। तो ये सब हल्की बातें होती है। बीजेपी नहीं चाहती कि ऑफिशियली इस तरह की हल्की बातें मीडिया में जाए जिससे कि माहौल और खराब हो। आंतरिक तौर पे जरूर तनाव है। बीजेपी की लोकल यूनिट जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी आने वाले वक्त में, 1-2 दिनों के अंदर वो होगा और वहां से जमीनी स्तर से रिपोर्ट लेगी कि आखिर गलतियां कहां हुई, किस तरह की चूक हुई, ताकि चुनाव से पहले चूंकि अगर इस तरह का आंदोलन और चलता है, बड़े नेताओं की सभाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले उस दौरान इस तरह की घटना ना हो, उससे वो सीखने की कोशिश करेगी और क्या गलतियां हुई है उसको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल बीजेपी मुख्य तौर पर बड़े स्तर पर चुप्पी का माहौल है। स्थिति संभालने का जिम्मा योगी आदित्यनाथ के पास है, जो उन्होंने कुछ हद तक संभाला है, ऐसा कम से कम अभी फिलहाल जहां लोकेशन है, जहां ये घटना हुई है वहां दिखता है। बाकी राजनीतिक माहौल गर्म है और ये आगे भी गर्म रहेगा। बीजेपी इस पर मरहम लगाने का काम करने की कोशिश करते हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, राजीव रंजन के पास चलते हैं, लखनऊ में हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। राजीव, इसकी मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मुआवजा घोषित हो गया, हम लगातार बता ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि राज्य सरकार ने कहा है कि 8 दिन के अंदर हम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी 14 लोगों पर इस मामले में जो है वो केस दर्ज किया है, आपराधिक साजिश, हत्या वगैरह का, जिनमें आशीष मिश्रा भी शामिल हैं। तो 8 दिन का वक्त लिया है सरकार ने। तो आपको लग रहा है कि इस पर कुछ कार्रवाई आगे बढ़ रही है और ये इतने तय समय सीमा में अगर जो सरकार आश्वासन दे रही है वो कर पाएगी? इस वक्त क्या इसको लेकर क्या अपडेट है, मतलब किस तरह की खोजबीन चल रही है इन लोगों की जिन पर मामला दर्ज हुआ है? देखिए शीतल, सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे को आरोपी बनाया गया है। उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो इस गाड़ी से किसानों को कुचला गया, जो घटना घटी, दुर्घटना घटी, उसमें वो केंद्रीय मंत्री के बेटे शामिल। ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनौती का वक्त भी है, क्योंकि 8 दिन का समय दे दिया गया। फौरी तौर पर तो ऐसे ऐलान कर दिए गए हैं किसानों के साथ बातचीत करके, जिससे कि ये मामले को दबाया जा सके। लेकिन यकीन मानिए ये मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चुनाव का वक्त है। विरोधी दल इस मामले को तूल पकड़ाएंगे और अभी आने वाले दिनों जिस तरीके से जाँच होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुरंत आग पर काबू पा लिया जाए, पानी डाल दिया जाए। लेकिन चूंकि अब जिन हालात में ये घटना घटी है वो बहुत दर्दनाक है, वो बहुत दुखदाई है। एक कार्यक्रम था, उसमें विरोध हुआ और इस तरह की परिस्थितियां आई। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। देखिए अभी तक 4 किसानों की जो मौत हुई है, जो जैसा मानस ने कहा, मुआवजा दिया गया, 4 और लोग मारे गए। अब वो सब बातें जब 1-2 दिन बीतेगा वो सब भी बातें आएंगी। एक पत्रकार की भी दुखद मौत हुई है। ये 45 लाख का मुआवजा उन 4 किसानों के लिए अभी ऐलान किया गया, नौकरी का किया गया। बाकी के बारे में कोई चर्चा नहीं। अभी चूंकि थोड़ी सी धूल परत जमने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन 8 दिनों में जांच क्या होती है, आरोपी कौन बनाया जाता है, जांच में क्या निकलता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और दूसरी बात यह है कि लखीमपुर और उस इलाके के शाहजहांपुर और आगे पीलीभीत देख लीजिए और रामपुर देख लीजिए, उस इलाके के जो सिख सरदार हैं वो लगातार गाजीपुर बॉर्डर का जो पूरा इंतजामात है, किसान आंदोलन को इस इलाके में जो जान देने की बात है, जो जिसमें जान फूंकने की बात है, ये वही किसान है। और ये वो किसान है जो आप इसको इस तरह से भी देखिए कि सेंटिमेंट्स के तौर पर जो पंजाब के किसान हैं, सिख आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बहुत करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। और कृषि कानूनों के खिलाफ इनका आंदोलन उत्तर प्रदेश के जो सिख बेल्ट है, वही ये लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली और उत्तराखंड का वो जो पूरा एक पैच है, पूरा तराई का इलाका, वो किसान है। तो ये मामला न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पंजाब के चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाएंगी और विपक्ष ने चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिसको बहुत जल्द अपने हाथ से जाने भी नहीं देगा। बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते वो। हालांकि सीतापुर चलते हैं, वहां से मानस हमारे से जुड़े। मानस, हालांकि किसान
इस समझौते से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्विंस हुए हैं जो सरकार ने, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले मलहम लगाने की कोशिश की किसानों को, जैसा कि अभी आप बता रहे कि एक पत्रकार की भी जान गई है और भी 4 लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं उनके लिए अभी किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन किसानों के लिए तुरंत ऐलान किया गया। तो सरकार ने तुरंत मलहम लगाने की कोशिश की। किसान थोड़े बहुत शांत हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इतना बड़ा मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो इस पर जमकर डटे हैं। अब जमकर राजनीति हो रही है, होने भी जा रही है आगे भी। देखिए, कल से जब से ये घटना हुई आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहला मोर्चा जहां पर किसान आंदोलित थे, वहां पर हिंसा हो रही थी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना सरकार की प्राथमिकता थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को एक दूसरा मोर्चा खोलना पड़ा कि जब तमाम सियासी दलों ने उत्तर प्रदेश के इस जिले को चारों तरफ से घेर लिया, हर सीमा से लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आज सुबह सरकार को लखीमपुर जाने वाली 3 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ट्रेनों में भर भर के लोग पहुंच जाए, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंच जाए और वहां पर एक पैनिक सिचुएशन खड़ी हो जाए। सीतापुर में प्रियंका गांधी को रोका गया। ये हंगामा जो शुरू हुआ वो लखनऊ से लखीमपुर तक, अगर आप देखेंगे तो इन 24 घंटों में जितना जो कुछ भी ताकत विपक्ष झोंक सकता था, उसने पूरी ताकत लगा दी कि इस मुद्दे को वो किस तरीके से कौन सी पार्टी ज्यादा हाईजैक कर पाती है। प्रियंका गांधी को आज सुबह लखनऊ पहुंचना था, लेकिन इस घटना के बाद वो कल रात पहुंच गई। कल रात वो अपने आवास पे गई, आवास को पुलिस ने घेरा और पुलिस के घेरते ही वो पैदल निकल आई और पूरा पुलिस को छकाते हुए टोल के पास पहुंच करके उनसे झड़प हुई और टोल भी वो क्रॉस कर गई और अंदर से एक रास्ता बिस्वा से जाता लखीमपुर, वहां जाने लगी। आखिरकार उनको हरगांव में उनको पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई। उसके बाद उनको यहाँ पर पुलिस लाइन, ये माफ कीजिएगा, पीएसी बटालियन 2 नंबर में यहाँ पर हमारे बगल वही वहां पर बंद किया गया। चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंच गए, शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, सबको नजरबंद किया गया, सबके घर पे फोर्स लगाई गई। यानी कोई भी सियासी दल नहीं चाहता था कि वो इस मुद्दे में चूक जाए या वो पीछे रह जाए। तो ये लगातार कल से कोशिश हो रही थी। देखिए, एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, सभी सियासी दलों को लगता है कि किसान एक अलग वर्ग है जिसमें तमाम जातियां आकर के समाहित हो जाती हैं, तो इस वर्ग को वो छोड़ना नहीं चाहते। आज भी 70% जो है वो किसान वोट बैंक है, चाहे वो किसी जाति धर्म से आता हो। तो एक बड़ा वोट बैंक है और किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। ऐसे में जब बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभाओं में किसान महापंचायत कर चुकी हो और कल जब फिरोजाबाद में किसानों की इतनी बड़ी महापंचायत चल रही थी जिसमें डिप्टी सीएम और प्रदेश के कृषि मंत्री मौजूद थे, ठीक उसी वक्त यहाँ पर एक घटनाक्रम हो रहा था और ऐसे में जो तमाम विपक्षी दल थे उनको ये लगा कि ये एक बहुत मुफीद मौका है उनके लिए सरकार पर हमला करने के लिए और निश्चित तौर पर उन्होंने वो हमला किया भी। हालांकि सरकार की अपनी तैयारी, सरकार ने उनको रोका, उनको अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी इतना जरूर हुआ है कि तमाम विपक्षी दलों ने एक डेंट जरूर मारा है और एक सरकार की जो कोशिश थी किसानों के बीच जाके अपनी छवि को सुधारने की, अपना एक मित्रतापूर्ण वातावरण बनाने की, उसको कहीं न कहीं झटका लगा है इससे। बिल्कुल कोशिश जरूर की और सबके सब एक साथ लामबंद हुए। हमने हर किसी को देखा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी दल नाम लीजिए आप यूपी की सियासत में, राष्ट्रीय सियासत में सक्रिय दल की, वो वहां मौजूद, उनके नेता वहां मौजूद थे जो जाना चाहते थे लखीमपुर खीरी। कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ है। कुमार गौरव, अब हमने बात की आपसे थोड़ी देर पहले कि बीजेपी किस तरह से अब इसको हैंडल करेगी। यूपी में फौरी तौर पर डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है मुआवजा और जांच का ऐलान करने के बाद, और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता बीजेपी में, लेकिन विपक्षी दल तो इसे बड़ा मुद्दा बनाने में बिल्कुल आमादा है। तो ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन हमने दिल्ली में देखा, बाकी जो दल है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसे है, उनमें क्या हलचल आप देख रहे हैं इस घटना को लेकर और इस घटना के बाद के घटनाक्रम को देखकर? देखिए, जाहिर तौर पे जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हो या नहीं, तो उनके जो बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तमाम टीएमसी, इनफैक्ट जिनकी बंगाल में पार्टी है और एक तरह से किसान उनसे भी हमने बयान थे, वहाँ किसानों ने समर्थन दिया था एक तरीके से। मोटे तौर पे अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में आप दें टीएमसी को, तो जाहिर सी बात है टीएमसी भी वहाँ के नेता भी वहाँ जाना चाहते थे। आज के बारे में कहा गया था कि 5 नेता उनके जाएंगे। देखिए, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई और 5 महीने बाद, 4-5 महीने बाद चुनाव है, तो जाहिर सी बात है वो
इस रास्ते को रोकने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगी कि उत्तर प्रदेश से वो रास्ता ना निकले, यानी दोबारा से योगी आदित्यनाथ सत्ता में ना आए। और इसलिए इतने सारे विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। चूंकि देखिए किसानों का आंदोलन है, समूचा विपक्ष ये कहता है कि वो किसानों के साथ है, बीजेपी भी ये कहती है कि 99% किसान उसके साथ हैं, सिर्फ 1% हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो भी ओरिजिनली किसान नहीं है। आपने अजय मिश्र टेनी जिनके बेटे पे आरोप है इस गाड़ी चढ़ाने का किसानों के ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं, जो हंगामा कर रहे हैं वो आंदोलन करने वाले लोग जो उसमें घुसपैठिए घुसे हुए थे, जो हंगामा कर रहे थे वो अलग लोग थे, वो किसान नहीं थे। तो किसानों को बचा कर रख रही है बीजेपी, भी सीधा किसानों पे हमला नहीं कर रही है। यानी कि बीजेपी को भी लगता है कि किसानों पे कोई छेड़ना ठीक नहीं है। इसलिए अगर दूसरा कोई मुद्दा होता, देखिए 8 लोग मरे, 4 किसान थे, उनके लिए मुआवजे की घोषणा और नौकरी की घोषणा की गई। बाकी जो 4 हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसमें से एक पत्रकार भी हैं, उनके लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो किसानों की सहानुभूति, किसानों के लिए सहानुभूति दिखाने में बीजेपी ने भी कमजोरी नहीं दिखाई है। इस वक्त माहौल को शांत करने की स्थिति हो या अभी संभालने की बात हो। दूसरी बात रही कि जांच की बात, 8 दिन में जांच की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। सवाल यह है कि आज ये मामला ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन जांच किस दिशा में बढ़ती है, और उस वक्त जो ये किसान नेता है जो आज माने हैं, क्या उस जांच के एंगल को वो भरोसा का भरोसा करेंगे, ये भी एक सवाल है। नहीं तो फिर उस समय एक दूसरा हंगामा शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए चुनौती भरा मौका है, चुनौती भरा माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी मेहनत कर रही थी पिछले कुछ समय से, किसानों के लिए किसानों के साथ बैठक चल रही थी, हर जातियों की बैठक चल रही थी। और किसान कोई जाति तो है नहीं, हर अलग अलग जाति के लोग किसानी का काम करते हैं। तो ये सब ओवरऑल जो कोशिश और मेहनत थी, उस पर कहीं ना कहीं एक डेंट लगता हुआ इस पूरे घटनाक्रम से लग रहा है। तो बीजेपी की कोशिश यही रहेगी आगे चलकर कि किसी तरीके से इस मामले को संभाला जाए, और आगे चलकर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें कुछ कई तरह के एंगल्स निकलेंगे, जिससे कि लगेगा कि हाँ, जो जांच करने वाले जो हंगामा कर रहे थे, उसमें जो किसान थे वो तो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा करने वाले लोग कुछ अलग थे, क्योंकि कोई भी किसानों को टारगेट नहीं करना चाहेगा। बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी देश भर में आंदोलन चल रहा है किसानों का, दिल्ली के बॉर्डर्स पे। कुमार गौरव, आपके पास आती हूँ, राजीव के पास चलते हैं, शायद वहां कुछ हलचल। राजीव, अखिलेश यादव को लेकर क्या सूचना है? क्या वो निकल रहे हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है या अभी भी हिरासत में है? अभी तो इको गार्डन में ही है शीतल, और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो है कि अब योगी सरकार को एक कानून व्यवस्था की सख्त सरकार कहा जाता है, ठोकने वाली सरकार कहा जाता है। इसमें बीच बीच में एक आध साल में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आप देखिए, विकास दुबे हत्याकांड हुआ, उसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। फिर ये घटना हुआ, ये घटना घट गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इससे एक सरकार के लिए बड़ा सेटबैक की स्थिति आती है। ये बात ठीक है कि बाद में उसको मैनेज किया जाता है, ये बात ठीक है कि उसको सहमति के दरवाजे पर या सहमति की टेबल पर ले आकर के चीज़ों को रखा जाता है। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड शीतल के लिए काले धब्बे के तौर पर इस तरह की घटनाएं किसी भी सरकार के लिए होती हैं। अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, अब जिस चलिए, राजीव से फिलहाल संपर्क कर दिया। राजीव और हमारे तमाम संवाददाताओं कुमार गौरव का और मानस का धन्यवाद। फिलहाल एक बयान आ रहा है लखीमपुर मामले पर। रॉबर्ट वाड्रा ने पीड़ित परिवारों के प्रति दुख जताया है, साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी ने रात में ही फैसला कर लिया था कि वो न्याय दिलाने के लिए वहां जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा, ये सुन लीजिए। तो बहुत दुख महसूस हो रहा है कि जो 8 लोग, उनके परिवारों के लिए मैं सोच विचार कर रहा हूं कि वो इतना दुख सह रहे होंगे अभी, और उसके लिए मुझे पता है कि रात में ही प्रियंका ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी और उन लोगों के परिवारों के साथ बैठूंगी, उनके दुख को समझूंगी, और जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। और जरूर अगर एक लीडर, प्रियंका जैसी लीडर अगर जाएंगी वहां, तो जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो उठेंगे, वो भी आएंगे और समझेंगे कि किसानों को किसी ने कभी सुना ही नहीं है, और वो इतने सालों से मतलब बैठे हुए हैं वहां अपने आंदोलन पे, पर सुख शांति से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो वहां की गवर्नमेंट है यूपी में, वो उनको कुछ मुआवजा दे रही है या कुछ दे रही है कि ठीक है अब ये मौत हो गए, उसके बाद उनकी सुनवाई हो रही है। तो क्या सबको मरना पड़ेगा सुनने के लिए? रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी फिलहाल हिरासत में है और तमाम विपक्ष के नेता, लेकिन मुआवजे का ऐलान राज्य सरकार ने कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।